दोस्तों दुनिया में लकी और अनलकी दोनों किस्म के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग तो इतने अनलकी होते हैं कि वो काम सीधा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी किस्मत खराब होती है, वो काम उल्टा ही हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही अनलकी पीपल्स लेके आया हूँ जिनको देखकर आपको हंसी भी आएगी और आप बहुत हैरान भी होंगे कि इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इन्फोवाइस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा दें ताकि आपको और भी आने वाली ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने को मिलती रहें। टॉप मोस्ट अनलकी पीपल पर है लीगो ब्लॉक्स। दोस्तों आप इन लीगो ब्लॉक्स के साथ अपने बचपन में भी खेले ही होंगे या फिर आजकल के बच्चों को खेलते हुए देखा ही होगा। यूट्यूब पे आपको अक्सर वीडियोस इन लीगो ब्लॉक्स की मिल जाएंगी। लीगो ब्लॉक्स एक ऐसी गेम है जिसके साथ बच्चे डिफरेंट किस्म की चीजें बनाती हैं और अपने माइंड की क्रिएशन बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे ही एक आर्टिस्ट ने इन ब्लॉक्स को इस्तेमाल करके एक बहुत ही खूबसूरत बाइक बनाई जिसको एक शो के अंदर दिखाया जा रहा था। लेकिन इस बाइक को बनाने वाले आर्टिस्ट की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि जब इस बाइक को शो में दिखाया जा रहा था तो शो होस्ट इस बाइक को देखने के लिए उसके पास जाता है तो उसका कोई बॉडी पार्ट्स लगने की वजह से बाइक नीचे गिर जाती है और तमाम ब्लॉक्स मोतियों की तरह बिखर जाते हैं। इस तरह इस आर्टिस्ट की एक महीने की पूरी मेहनत एक ही लम्हे के अंदर पूरी बिखर जाती है। तो जिससे ये दिन उस आर्टिस्ट के लिए उसकी जिंदगी का सबसे अनलकी। दोस्तों आपने अपने बचपन में कभी न कभी झूले जरूर झूले होंगे क्योंकि झूले ज्यादातर बच्चे ही झूलते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बड़ों को भी झूला झूलने का शौक पड़ जाता है क्योंकि इंसान समझता है दिल तो अभी बच्चा है जी। तो इसलिए इस वीडियो में देखें कि ये बंदा जब एक बच्चों के झूला झूलने लगता है तो भी दोनों टांगे इसके अंदर डाल लेता है और पहले तो ये इस झूले को एंजॉय करता है, लेकिन जब इसको निकलना पड़ता है तो बीच में ही फंस जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद ये नहीं निकल पाता तो फिर उसके दोस्त मिलके उसकी हेल्प करते हैं तो उसको खींच के उसमें से बाहर की बात करें तो ज्यादातर औरतें ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं, लेकिन मर्द भी अपने हाथों में अंगूठी पहनना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है जिनको रिंग बहुत ज्यादा पसंद होती है, वो अपनी रिंग कभी भी नहीं निकालते। तो वक्त के साथ साथ इंसान की उंगली बढ़ती रहती है, मोटी होती रहती है और रिंग छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से रिंग बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है और निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनकी उंगली बढ़ती रही लेकिन रिंग छोटी हो गई और इनकी उंगली में ब्लड सर्कुलेशन भी रुक गया, जिसकी वजह से उंगली मोटी हो गई और अंगूठी को निकालना नामुमकिन हो गया। इसलिए इस रिंग को काट कर निकालना पड़ा। दोस्तों ऐसा सिर्फ औरतों के साथ ही नहीं बल्कि मर्दों के साथ भी ऐसा ही होता है, तो इसलिए बेहतर है कि जैसे अंगूठी टाइट हो तो निकाल देनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जो कि बहुत ज्यादा अनलकी था, जिसकी वजह से इसकी जान भी जा सकती थी। पैराग्लाइडिंग करना बहुत ही एडवेंचर चीज है, लोगों की इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी बढ़ती जा रही है और लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ पैराग्लाइडिंग करना बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि जब इंसान लैंडिंग करने लगते हैं तो पैराशूट किसी दरख्त के साथ या कहीं भी अटक सकता है। ऐसा ही बिल्कुल कुछ इस इंसान के साथ भी हुआ। जब ये लैंडिंग करने लगा था तो इसका पैराशूट बिजली की तारों के साथ अटक जाता है, जिसकी वजह से ये ऊपर ही तारों में फंस जाता है। ये तो शुक्र है कि इस इलाके में लाइट बंद थी, लेकिन अगर लाइट होती तो आप समझ ही सकते हैं कि इस इंसान के साथ क्या होता। तो जब वहाँ के लोगों ने इस इंसान को तारों के साथ लटके हुए देखा तो वहाँ की लोकल पुलिस को कॉल की और पुलिस को बुलाया तो 3 घंटे के बाद ऑलमोस्ट इस बंदे को नीचे उतारा गया। इस इंसान का बैड लक देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि कभी कभी बैड लक की वजह से जान भी जा सकती है। तो दोस्तों कचरे के डब्बे में कौन अपना मुंह डालता है? उसमें ज्यादातर जानवर या परिंदे ही मुंह डालते हैं, लेकिन इस बंदे ने अपना मुंह कचरे के ड्रम में डाल दिया, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों एक्चुअली हुआ ये था कि ये बंदा गोल्फ प्लेयर है, गोल्फ खेल रहा था तो इसने शॉट लगाई तो इसको लगा कि इसकी बॉल जो है वो कचरे के डिब्बे के अंदर चली गई है, लेकिन बॉल तो कचरे के डिब्बे के बाहर ही पड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही इस भाई साहब ने अपना मुंह कचरे के डिब्बे के अंदर डाला तो इसके अंदर ही इनका सर फंस गया। तो दोस्तों इससे ज्यादा अनलकी बंदा कौन हो सकता है जिसका सर कचरे के डब्बे में फंस जाए? जिस बॉल को ढूंढने के लिए इसने अपना सर कचरे के डब्बे के अंदर डाला था वो बॉल तो बाहर ही एक्चुअली पड़ी हुई है। दोस्तों पार्कों और प्लेग्राउंड्स को ज्यादातर बच्चों के लिए ही बनाया जाता है और जो कुछ वहाँ पे पड़ा होता है, जो झूले वगैरह होते हैं, वो सब बच्चों के लिए ही होते हैं। यही चीज कुछ देर पहले हम देख भी चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ महान लोग कुछ ऐसे होते हैं जो इनके साथ खेलना जरूर पसंद करते हैं अपने बचपन को याद करने के लिए। लेकिन ये लोग ये बात भूल जाते हैं कि इनका दिल बेशक बच्चा है लेकिन जिस्म तो बढ़ चुका है। तो ऐसा ही कुछ इन भाई साहब के साथ भी हुआ। ये भूल जाते हैं कि ये इनका जिस्म बढ़ चुका है और फिर भी ये इस खेलने वाले झूले के अंदर चले जाते हैं और वो इसके अंदर फंस जाते हैं। ऐसा वैसा नहीं फंसते, बहुत ही मुश्किल फंस जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और कोशिश करने के बाद ये उसमें से सेफ आसानी से निकल जाते हैं।
तो ना हमारे लिए कितना ही ज्यादा जरूरी है ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। लेकिन थाईलैंड में एक कुछ ऐसा वाकया हुआ कि एक चोर रात को चोरी करने के लिए आया। उसने पूरा सामान इकट्ठा किया जो उसने चोरी करना था। लेकिन जब उसने पूरा घर खाली देखा तो उसने सोचा कि थोड़ी देर सो लेना मुनासिब रहेगा, तो वो बंदा सो जाता है। तो ये चोर एसी ऑन करता है और आराम से मीठी नींद सो जाता है। लेकिन सुबह जब उठता है तो क्या देखता है, इसके सामने पुलिस खड़ी हुई है। क्योंकि ये चोर कोई 5-10 मिनट नहीं सोता बल्कि तकरीबन 4 घंटे सोता है। तो जब सुबह उठता है तो मकान मालिक अपने साथ पुलिस लेके खड़ा होता है। तो दोस्तों ये मोमेंट इस चोर के लिए कितना अनलकी होगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपने बिल्लियों या फिर कुछ और जानवरों को दरख्तों के ऊपर चढ़े हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा इंसिडेंट सुना है कि एक बच्चा तकरीबन 15 मीटर ऊंचे दरख्त के ऊपर चढ़कर फंस गया। ये इंसिडेंट कैलिफोर्निया में हुआ कि बच्चा जब खेल रहा था तो उसको दरख्त के ऊपर चढ़ने का शौक आया, तो वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया और देखते ही देखते ये दरख्त के बिल्कुल ऊपरी चोटी पर पहुंच गया। तो जब उस बच्चे की माँ ने देखा तो वो एकदम शॉक हो गई। तो उसने उसी वक्त रेस्क्यू टीम को कॉल की, तो आकर उन्होंने उतारा, क्योंकि बच्चे से अब वापस नीचे उतरना मुश्किल हो गया था। तो वहाँ के रेस्क्यू ऑफिसर ने बताया कि उसे तकरीबन 15 साल हो चुके हैं इस जॉब में। तो उसने पहली दफा ऐसा इंसिडेंट देखा है कि एक बच्चे को क्रेन की मदद से दरख्त से उतारना पड़ रहा है। दोस्तों पैसे निकालने के लिए एटीएम का यूज तो आप सब लोग करते ही होंगे, लेकिन आपने कभी ऐसा देखा है कि एटीएम मशीन के साथ एक बंदा फंसा हुआ हो। ये एक चोर है। ये इंसान एटीएम के अंदर घुस के पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था तो एटीएम के अंदर ही फंस गया। ये चोर जब एटीएम के अंदर फंस गया तो ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा। तो लोगों ने आकर देखा तो उसी वक्त पुलिस को कॉल कर दी। तो जब पुलिस यहाँ पे आई तो ये जनाब ऐसे एटीएम में फंसे हुए थे और रंगे हाथों पकड़े गए। इस बंदे का नाम संदीप है और ये इंडिया से बिहार पूर्वी से है। पता नहीं ये कौन सी तकनीक के साथ एटीएम से पैसे निकालना चाहता था, लेकिन जो भी है ये फंस गया। को जब जल्दी होती है तो वो रूल्स तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन कभी कभी उनके साथ ऐसा होता है जिसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अभी आप इसी इंसान को देख लें जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल है और वो ट्रैक को क्रॉस कर रहे हैं। अपनी तरफ ट्रेन को आते हुए देख भी रहे थे, लेकिन फिर भी ट्रैक को क्रॉस कर रहे हैं। पता नहीं किस बात की इनको जल्दी है। लेकिन इसकी इसी गलती की वजह से इनके पाँव के ऊपर शदीद चोट भी आई, लेकिन शुक्र है कि इनकी जान बच गई। इनकी इसी गलती की वजह से इनको $100 का फाइन भी मिला। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप कभी भी जल्दी करने के लिए ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत प्यारी है। दोस्तों नेक्स्ट है रिपोर्टर। दोस्तों जर्नलिस्ट का काम करना इतना आसान नहीं होता। इन लोगों को बहुत मुश्किल जगह पे और बहुत से हादसात वाली जगह पे जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। जब ये रिपोर्टिंग कर रही होती हैं इनका पूरे का पूरा ध्यान कैमरे की तरफ होता है और इनका पूरे का पूरा फोकस अपनी न्यूज कवर करने की तरफ होता है। इसलिए इनके आसपास क्या कुछ हो रहा है उसकी तरफ इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस बंदे के पास से बिल्कुल बस गुजर के जाती है, लेकिन शुक्र है कि इसका सर टकराता नहीं है और इसकी जान बच जाती है। तो दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें कुछ लोग फिशिंग करने के लिए अपनी बोट के ऊपर समंदर के बीचों बीच आ जाते हैं और आराम से मछलियां पकड़ने में मसरूफ हो जाते हैं। तो इतने में ये दूर से आती हुई एक बड़ी बोट को देखते हैं, जिसे ये हाथ भी देते हैं कि हम इधर खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये बोट वाला आदमी शायद फोन के ऊपर मसरूफ होगा, जिसकी वजह से वो अपनी बड़ी सी बोट इनकी छोटी सी बोट के ऊपर से गुजार देता है। शुक्र है कि इन लोगों को स्विमिंग आती थी, तो ये बोट में से कूद जाते हैं। अगर ये ना देखते इनके ऊपर से ये शिप गुजर जाता तो बहुत बड़ा हादसा पेश आ सकता था। तो इनके कूद जाने की वजह से इनकी जान बच जाती है, लेकिन इनकी बोट का सत्यानाश हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं बचती। तो दोस्तों आपके साथ कोई ऐसा अनलकी मोमेंट हुआ है जिसे आज तक आप भुला नहीं सके, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ऐसा आपके साथ क्या हुआ था। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इन्फोवाइज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमें तो लकी बना दें कि इन्फोवाइज की टीम के साथ एक और सब्सक्राइबर यानी कि आप जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको एक और नई ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।